और ये मंदिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा दक्षिणी रूप पे लग रहा है कि जैसे दक्षिण में बनते हैं ना भारत के, वैसा मंदिर नॉर्थ में है। ये मंदिर इनके ही पूरे परिवार ने बनाया है, इनके पूरे परिवार ने मिलकर पूरा मंदिर बनाया है। मेरा नाम श्याम वशिष्ठ है जी। और हम जम्मू कश्मीर से। आप जम्मू से? जम्मू में किस जगह से? जम्मू में डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से। उधमपुर से। जी। कोई ऐसा चमत्कार बताओ जो आपने अपने जीवन में माता के अनुभव किया हो, माता का कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो आप बताना चाहते हो। देखिए, चमत्कार तो माँ भगवती के बहुत होते हैं, पर मैं आपको एक चमत्कार की बात बता दूं कि जहाँ कोई भी अगर मन्नत मांगता है जी, ये मैंने भी एक चमत्कार ही देखा है। हर मंदिर में नहीं होता ऐसा जी। यहाँ कोई अगर मन्नत मांगता है तो वहाँ नारियल भेंटा रूप में हम उसको भेंट के रूप में देते हैं और फिर उसको वो बांध देते हैं। ये आपने देखा होगा जो नारियल बंधे हुए हैं। हाँ, काफ़ी सारे। तो इसी तरीके से इनकी मन्नत जब पूरी होती है। गौ माता को लेकर एक बहुत बड़ा पूरे देश में यज्ञ चल रहा है। हर कोई गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना चाहता है। आपका क्या मानना है? होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि होना चाहिए। देखो, गाय माता के लिए हमारे जितने भी संत पुरुष हुए उन्होंने सबने बहुत जोर दे के भी कहा, पर आज तक इसको कर नहीं पा रहे हैं। ये हमारे लोगों की जाकर मैं कहता हूँ कि इनके अंदर की कोई मानसिकता उजागर नहीं हुई। होनी चाहिए सबके अंदर, और होना चाहिए इस चीज। गौ हत्या बंद होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक नई सीरीज दिखाने की ट्राई करी है हमने कि हम ऐसे ही जितने प्राचीन मंदिर हैं, जितने भी हमारे सनातन धर्म के मंदिर हैं, उनको दिखाने का हम इस चैनल पे दोबारा प्रयास करेंगे, स्टोरी के साथ साथ, पॉडकास्ट के साथ साथ। नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं हापुड़ से 15 किलोमीटर दूर सपनावत एक गांव है, उस जगह में। तो हमने एक ये बड़ा सुंदर मंदिर देखा, और ये मंदिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा दक्षिणी रूप पे लग रहा है कि जैसे दक्षिण में बनते हैं ना भारत के, वैसा मंदिर नॉर्थ में है। दक्षिण के मंदिर देखना चाहते हैं नॉर्थ में, वो ऐसा एक स्वरूप बनाया गया है। कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, अंदर क्या क्या है, वो आपको दिखाएंगे। एक बार मंदिर आप पूरा ओवरव्यू लीजिए। यहाँ पर प्रॉपर इस तरीके से मूर्ति बनी हुई है, और ये मूर्ति मतलब काफ़ी, देखा जाए ना, काफ़ी मतलब रोचक है। पूरा का पूरा मंदिर किस तरीके से, कितनी नक्काशी करी गई होगी, कितना काम किया गया होगा, जिस तरीके से प्रॉपर ये पूरी की पूरी मंदिर बनी है। और इस तरीके से पत्थर के अंदर आकृति है, ऐसी बात नहीं है, पूरी पत्थर के अंदर आकृति है। अगर हम देखें अच्छे से, प्रॉपर पत्थर के अंदर आकृति कटी हुई है। और ऊपर अगर हम देखें, ऊपर कुछ घोड़े हैं, और वो इस तरीके से, अब ये भगवान श्री कृष्ण जैसे रथ पर बैठे हैं, एक वो स्वरूप बनाने की, एक रूप बनाने की कोशिश की है महाभारत काल का, कि भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे हैं और रथ चला रहे हैं। ऊपर इस तरीके से बनाने की कोशिश की गई है, और काफ़ी अच्छा मंदिर है। और इस मंदिर का नाम वैष्णो, माँ वैष्णो धाम है। और आप सब आना चाहें, हापुड़ के आसपास हों तो ज़रूर आएँ। अभी हम अंदर चलते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? आइए, आप हमारे साथ आइए, एक बार मंदिर दिखाइए हमें पूरा। ये मंदिर इनके ही पूरे परिवार ने बनाया है, इनके पूरे परिवार ने मिलकर पूरा मंदिर बनाया है। आज इनसे बात करेंगे, पूरा मंदिर हम सब देखेंगे। कब बनाया था मंदिर, एक बार आप पकड़िए अपना काम पर। ये सन 2010 में चालू हुआ। पकड़िए, सन 2007 में। आइए, अंदर आइए। अभी हम अंदर चलते चलते बात करेंगे। ये सन 2010 में चालू हुआ था, 2017 में चालू हो गया है। 2017 में 17 से चालू हो गया। तो क्या सोच के मंदिर बनाया, मतलब? बस माता रानी की कृपा है, क्योंकि आज के समय पापा ने कहा छोटा सा मंदिर बना लो। ये छोटा सा तो नहीं है, जैसी माता की कृपा हो गई। ये तो काफी भव्य मंदिर बनाया आपने। हमको और बनाने वाले हैं, माता रानी ने बनवाया। माता रानी ने बनवाया। तो जिस तरीके से मतलब ये नक्काशी काटी है, ये दक्षिण की फील दे रहा है। अभी हम आगे चलते रहते हैं और आपको बताएं कि हम पूरा दक्षिण की फील दे रहा है मंदिर। ऐसा लग रहा है कि जैसे दक्षिण से कोई कारीगर आया हो, या फिर दक्षिण का कुछ आपने सोचा हो, क्या था? हमने वहाँ देखा था ऐसा कारीगर। इधर देख के बोलो। हाँ, हमने वहाँ देखा था मंदिर ऐसा, तो हमने वहाँ से कारीगर बुला कर देखा। ये तो अच्छा, वहाँ का मंदिर यहाँ बनना है। हमने ऐसा ही मंदिर वहाँ बना देखा, तो हमने यहाँ से बनवाया। सेम। ये किस जगह मंदिर है जिसकी ये मतलब? ये उड़ीसा साइड में है। अच्छा, चौपन। कौन सा?
54 में है, 54 54 में। अच्छा वहाँ हमने कुछ ऐसा देखा था। अच्छा, आपके मतलब पिताजी ने? मेरे बड़े भतीजे ने, अच्छा मेरे बड़े भाई ने अच्छा देखा था। अच्छा तो वहाँ से ही कारीगर लेकर आए थे अच्छा। जब ये मंदिर ऐसा बनवाया था। एक बार दिखाइए मंदिर, और क्या क्या है, जैसे ये पिलर हैं, ये सब पत्थरों में है, हाँ ये सब है ना? ये सब पत्थरों में इलेबोरेट हुए हैं, ऐसी कोई वुड नहीं है कि फर्नीचर है वुड वगैरह, सब पत्थरों में सब पत्थर। है। एक बार दिखाइए आइए। जितना भी काम हुआ है सब कारीगर। तो मंदिर में जैसे यहाँ से मैंने एंट्री ले ली, उसके बाद सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम जाएंगे, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी की पूजा, क्योंकि सनातन धर्म के हिसाब से सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। लेके चलिए एक बार, आइए। ये बैरिकेडिंग टाइप क्या करा हुआ है ये? नहीं, ये पेंट करा है जिससे कि गर्म ना होवे। अच्छा, अभी पेंट हुआ है? हाँ हुआ है पत्थर के ऊपर, जिससे अच्छा। ये सब ठंडा रहे। अच्छा अच्छा, पाँव किसी के ना जले। अच्छा, तो हम जैसे मंदिर में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी के पास जाएंगे, गणेश जी के पास जाएंगे। उनसे आशीर्वाद लेने जाएंगे। हाँ। ठीक है, तो हम जैसे अभी गणेश जी के पास जा रहे हैं, तो अभी कितने टाइमिंग क्या है मंदिर की? टाइमिंग है सुबह को 5 बजे खुल के, हाँ, और 1 बजे बंद कर देते हैं, फिर 3 बजे खुलता है। 5 बजे खुलता है सुबह, 1 बजे बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, और फिर 3 बजे खुलता है, और रात को 8 बजे बंद होता 8 बजे बंद होता है। अब हम दिखाएं गणेश जी की ये प्रतिमा है, ये प्रतिमा थोड़ा दूर से दिखाइए। ये प्रतिमा आप, है। ये प्रतिमा सबसे पहले जो भी भक्त आते हैं पहले हाँ। गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं। माता रानी का दरबार जो अभी बंद है, क्योंकि अभी 2 बजे है। हाँ 3 बजे खुल जाएगा। 3 बजे खुल जाएगा। उसके बाद फिर दर्शन करने के बाद में फिर गुफा में चले जाते हैं ऊपर। ठीक है, गुफा में जाते हैं। गुफा में सबसे पहले माता रानी के ऊपर गुफा है। हाँ, गुम्मता जीने में जाकर ऊपर गुफा है। अच्छा, फिर माता रानी के चरणों की पूजा होती है। ठीक है, चरण स्पर्श है वहाँ। चरण स्पर्श है वहाँ पे। उसके बाद में फिर अंदर गुफा में जाते हैं। ठीक है, फिर 3 पिंडी के दर्शन होते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर 9 माता रानी के दर्शन होते हैं। फिर उसके बाद में भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। अच्छा, उसके बाद में फिर पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होते हैं। अच्छा, फिर उसके पंचमुखी हनुमान जी भी है? हाँ, वाह। और उसके बाद में फिर राधा कृष्ण जी के दर्शन। अच्छा, राधा कृष्ण जी भी हैं? राधा कृष्ण जी के दर्शन। अच्छा, जब यहाँ नीचे आते हैं। अच्छा, ये गुफा क्या है, एक बार दिखाएंगे? ये परिक्रमा गुफा है। परिक्रमा गुफा ऐसे करके। हाँ, ऐसे ये कब करते हैं? जब सारे दर्शन हो जाते हैं? हाँ, जब परिक्रमा करते हैं। अच्छा, तो ये भी पत्थरों का इनोग्रेट करा है, पर देखते हैं आज। ये भी इधर मतलब से जाते हैं पहले। अच्छा, उधर से जाते हैं, इधर से निकलते हैं। इधर निकलते हैं। अच्छा, तो एक बार यहीं से देखते हैं। ये भी पूरा प्रॉपर पत्थर का फील आ रहा है। हाँ, ये सब कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना गुफा वाले, हाँ, उसका फील आ रहा है। वही बनाने की पूरी कोशिश की गई है। वही बनाया है। तो मतलब ऐसा क्या दिमाग में आया कि मंदिर बनाना है, और इतना इनोग्रेटिव मंदिर की दिखने में एक एक चीजें बोल रही है मंदिर की कि मंदिर में आइए। हमें ऐसा अच्छा शुद्ध कारीगर मिल गया, उसने अपने दिमाग में सब कुछ बना दिया। तो लागत तो बड़ी लगी होगी? जो लगी है सब माता रानी की कृपा है। अच्छा, सब माता रानी देने वाली है, सब लगा रहे हैं, जैसे कमा रहे हैं वैसे लगा रहे हैं। अच्छा, तो इसका ट्रस्ट है? ट्रस्ट भी है। ट्रस्ट है, तो जो भी चढ़ावा आता है वो भी अच्छे काम के लिए यूज हो रहा होगा? जो भी चढ़ाता है वो सब मंदिर में लगता रहता है। मंदिर में लगता है सब लगता है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि व्यवसाय है, कुछ व्यवसाय टाइप कुछ नहीं है? कोई व्यवसाय नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में होता है तो उसे हम अपने उससे करते हैं, अपने उससे लगाते हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है ना कि मंदिर बनाया तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, बेनिफिट उठाने के लिए बनाया होगा, सोचते हैं, पर क्या कुछ नहीं है। अच्छा, और हम हर संडे को भंडारा भी करवाते हैं। हर संडे भंडारा होता है, हजारों लोग प्रसाद लेते हैं। ये क्या बता रहे हैं आप, क्या है ये? यज्ञशाला है। यज्ञशाला, डेली यज्ञ होता है? डेली यज्ञ होता है। अच्छा, 3 नारियल भी बंधे हुए हैं? नारियल भी बंधे हुए हैं? नारियल बंधे, मन्नत के नारियल बांधे जाते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, डेली यज्ञ पूरी होती है। अच्छा, बाकी सब बहुत सारी बातें होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाली सेठ जी के नाम से प्रसिद्ध है। बाली सेठ जी। सेठ जी क्यों? हम लाला हैं। लाला हैं। वैसे एक बात प्रसिद्ध है कि लाला ही मंदिरों के लिए दान, मतलब शुरू से दान देते हुए आ रहे हैं, मंदिर बनवाते आ रहे हैं, क्योंकि यही सेठ धनराज होते हैं, यही इनके पास ही सबसे ज़्यादा धन होता है, और माता सबसे ज़्यादा इनसे ही प्रसन्न होकर इनके पास लक्ष्मी माँ आती हैं, तो ये मंदिर में लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम ऊपर आ गए हैं, और ऊपर हम देखें कि जिस तरीके से ये मंदिर इतना, मतलब आँख पे जैसे मैं निकल रहा था यहाँ से, और निकलते के साथ ही मतलब ऐसे एकदम ऐसा दिखा कि क्या मंदिर है, क्योंकि नॉर्थ में इतने ज़्यादा क्रिएटिविटी देखने को हमें कभी मिलती नहीं है। नॉर्थ में हाँ, गुम्बद हो गई, कलश लग गया, झंडा लग गया, हो गया मंदिर।
तो मतलब एक एक चीज़ें इस मंदिर की बोल रही हैं। दिखने से ये मंदिर पूरा एक तरीके से बहुत क्रिएटिविटी करी गई है। और जैसे माँ वैष्णो देवी धाम है, माँ वैष्णो माता सामने ही दिख रही है और माँ वैष्णो देवी धाम ही है। जैसे मैं दिखाऊं कि भगवान श्री कृष्ण आगे बैठे हैं और पीछे अर्जुन डांडीव लेके, धनुष्बाण लेकर और युद्ध लड़ रहे हैं, और आगे 4 घोड़े हैं, 4 घोड़ों के करीब एक ये पूरा समूह है। और इस तरीके से ये बनाया गया। ऊपर एक चीज़ और दिखाऊंगा, ऊपर आप देखिएगा हनुमान जी बिल्कुल विराजमान है। जो मतलब बात होती थी, जो महाभारत में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के रथ पर हनुमान जी विराजमान थे, उनके झंडे पर। तो पूरा का पूरा मंदिर इस तरीके से दर्शा रहा है, अलग से दिख रहा है कि पूरा का पूरा मंदिर किस तरीके से चीख चीख के कह रहा है कि भाई मंदिर तो है, ये दक्षिणी भारत का ही स्वरूप एक तरीके से ये बनाने की कोशिश की गई है। बाकी एक बार ओवरव्यू देते हैं आपको, एक बार ओवरव्यू लीजिए पूरे मंदिर का और समझने की कोशिश कीजिए कि दक्षिणी भारत कितना प्रसिद्ध रहा होगा। हमारे जो एंशेंट्स भारत है, जो हमारा प्राचीन भारत है, वो कितना प्रसिद्ध रहा होगा कि इस तरीके की कलाएं वहाँ से कॉपी होके आज नॉर्थ में हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है नॉर्थ में कुछ नहीं होता था, नॉर्थ में अलग विशेषताएं थी, पर दक्षिणी भारत के जो कॉन्सेप्ट थे मंदिर बनाने के बहुत ही अलग थे। एंशिएंट भारत में भी हम जब इतिहास पढ़ते हैं, अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ऐसे अनेकों मंदिर हुआ करते थे जो मुगलों के टाइम ध्वस्त कर दिए गए। अभी हम आए हैं जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनके पास। नाम क्या है आपका? सबको जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम श्याम वशिष्ठ है जी। और हम जम्मू कश्मीर से। आप जम्मू से? जम्मू में किस जगह से? जम्मू में डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से। उधमपुर से जी। तो कब से इस मंदिर में आप सेवा दे रहे हैं? ये जब से मंदिर की नींव रखी गई उसके बाद स्थापना हुई इसकी। ठीक है। तो हम स्थापना के समय से ही हैं, शुरू से 2017 से ही है। जी। उससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले हम फिरोजाबाद में थे, वैष्णो देवी धाम। ठीक है। फिरोजाबाद। ये एक तरीके के माता जो हमारे जम्मू में है, कटरा में, उन्हीं का स्वरूप है। हाँ, देखिए ये जितनी भी मंदिर की जो स्ट्रक्चर है, ये सब उसी की कॉपी करी गई है। हाँ जी। तो इसका जितना नीचे से ऊपर तक है, हाँ। इसमें एक विशेष बनाया गया है जो दुर्गा दशभुजा जी मूर्ति है। तो वो मेन स्थान इसी हॉल के अंदर बनाया गया है। और ऊपर जो चरण पादुका से लेके गुफा के अंदर जो वैष्णो देवी पिंडी स्वरूप में जी तीनों देवियों का जी दर्शन है जी। और उसके बाद जैसे मान्यता है कि शास्त्रों के अंदर जो लिखा गया है, हाँ। कि जब आप कहीं भी वैष्णो देवी के दर्शन करोगे, हाँ जी, तो भैरव बाबा के जो दर्शन करना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो इसमें भी ऐसा ही बनाया गया है। भैरव बाबा के दर्शन हैं गुफा के अंदर, और वो वैष्णो देवी, हाँ, भैरव बाबा के पहले गुफा के अंदर ही है। अच्छा। क्योंकि ये जो गुफा है चरण पादुका से शुरू होती है। अच्छा। चरण पादुका से लेके नव दुर्गा, जैसे हम अर्धकुंवारी कहते हैं, अर्धकुंवारी जो बीच में हमारे, जी जी जी। तो वो अर्धकुंवारी नव दुर्गा के रूप में वहाँ स्थापित है। और उसके बाद वैष्णो देवी के वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन होते हैं। ठीक है। और उसके बाद उसकी यात्रा सफल मानी जाती है। यहाँ पर भी ऐसे होता है? ऐसा ही यहाँ सेम पहले अर्धकुंवारी, हाँ, फिर उसके बाद माता जी वैष्णो देवी और माँ की तरह यहाँ पर हो रहा है। हाँ, और उसके बाद भैरवनाथ जी। ऐसा ही है। तो मतलब आपका यहाँ पर एकदम जैसे जम्मू से एकदम यहाँ आना, ये क्या सौभाग्य, ये माँ भगवती की ही कोई कृपा है जी। जैसे स्थापना की, हाँ, इन लोगों ने मन में भावना रखी कि हम वैष्णो देवी की स्थापना करवाएंगे जी, और हम पंडित जी को लाएंगे जी। तो इन्होंने हमें फ़ोन के रास्ते माध्यम से एक कॉल करा। तो हमें पूछा गया कि आप फिरोजाबाद में ही हैं? मैंने कहा हाँ, हम फिरोजाबाद में हैं। बोले हम मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। ये संजीव भाई साहब, किस मंदिर में थे आप? वैष्णो देवी धाम का ही मंदिर है एक। हाँ, वैष्णो देवी का ही है। ठीक है। तो वो भी वैष्णो देवी का जैसे ये है, ठीक है, सेम टू सेम यही है। ठीक है। तो वहाँ से हम जब यहाँ स्थापना के लिए आए, तो वहाँ माँ भगवती की कोई ऐसी
अपार कृपा हो गई कि यहीं रहेंगे, यहीं सेवा दे रहे हैं तब से लेके। जम्मू नहीं जाते? जाते रहते हैं, जम्मू में भी जाते हैं, पर कभी कभार, जैसे 3-4 महीने के बाद। तो यहाँ पर जैसे अभी तो भीड़ कम है, तो यहाँ पर संडे के दिन और नवरात्रों के दिन तो काफ़ी भीड़ होती होगी। देखिए नवरात्रों की तुम बात करो तो वो तो मैं कह नहीं सकता कि अपार भीड़ रहती है, उसमें तो कोई गिनती या कोई ऐसा नहीं है कुछ भी। हमारे कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, जैसे वैष्णो देवी में पर्ची सिस्टम है, हमारे तो नहीं है। अच्छा। पर भीड़ बहुत रहती है, और हर हफ्ते में 2 दिन जो बृहस्पति और इतवार को यहाँ भी बहुत भीड़ है। अच्छा, कोई ऐसा चमत्कार बताओ जो आपने अपने जीवन में माता के अनुभव किया हो, माता का कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो आप बताना चाहते हो। देखिए चमत्कार तो माँ भगवती के बहुत होते हैं, पर मैं आपको एक चमत्कार की बात बता दूं कि जहाँ कोई भी अगर मन्नत मांगता है जी, ये मैंने भी एक चमत्कार ही देखा है, हर मंदिर में नहीं होता ऐसा जी। यहाँ कोई अगर मन्नत मांगता है तो वहाँ नारियल चुन्नी भेंटा रूप में हम उसको भेंट के रूप में देते हैं और फिर उसको वो बांध देते हैं। ये आपने देखा होगा जो नारियल बंधे हुए हैं, हाँ काफ़ी सारे। तो इसी तरीके से इनकी मन्नत जब पूरी होती है तो मैं एक थोड़ी सी आपको बात बता दूं। कोई बॉम्बे का कोई आदमी था, तो उसने कोई हमारे मंदिर में कोई करी होगी भेंट, तो उसकी भेंट स्वीकार हो गई। 18 साल के बाद कोई उसके खुशी आई होगी, तो उसने आकर यहाँ मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे मैं भूल गया था। अच्छा। तो वो रात में जब सोता था तो उसको सपने में ऐसे ही कहीं बैठे बैठे कहीं दिख जाता कुछ ऐसा वैसा। तो वो एक दिन कहीं पंडित जी के पास चला गया होगा, कहीं अपने आसपास में, तो उन्होंने कह दिया कि भाई तुमने कोई ऐसा कोई मन्नत तो नहीं मांगी है। तो उसको याद आ गया कि हाँ मैंने मन्नत मांगी थी। अच्छा। तो मैं भूल गया। तो जब हमने देखा कि हाँ जी एक चमत्कार ही होता है। तो इस तरीके के चमत्कार हैं इस मंदिर होते हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, होते रहते हैं, होते भी है। ठीक है। बाकी और कुछ बताना चाहे, मतलब इतना ये दक्षिणी भारत का मंदिर होते हैं ऐसे, नॉर्थ में कम दिखते हैं इतने क्रिएटिव मंदिर, तो आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये बनाया गया है? देखिए मैं आपको बात एक बता दूं कि ये संजीव भाई साहब और राजीव भाई साहब के दोनों के जैसे कहते हैं ना कि अपने मन में उनके बात थी कि हम कुछ ऐसा बना दें कि वो दुनिया में अजूबा लगे। ठीक है। तो उन्होंने एक कला का ही रूप ले लिया कि वो किसी भाई साहब से मिले होंगे कि भाई ऐसे ऐसे हमें बनाना है। तो उनको ये रास्ता किसी ने दिखा दिया कि भाई बहुत ही बढ़िया है, तो वो हमारे दक्षिण भारत की कला तो वो तो है ही है, वो आप प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। शुरू से ही दक्षिण भारत की जो कला है ये शुरू से ही बढ़िया रही है, शुरू से ही बढ़िया रही है। तो इसीलिए उन्होंने सारी की सारी ये दक्षिण भारत की कला, मंदिर मुगलों ने हाँ बिल्कुल, पर आज भी वो कला है, वो कला है। हाँ ये कला वो हमें दिख रही है कि उड़ीसा से बताया गया, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसने ये मंदिर ये उसी नहीं बनाया। नॉर्थ में दिखता ही नहीं ऐसे, बस इतनी ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल सच है जी। गौ माता को लेकर एक बहुत बड़ा पूरे देश में यज्ञ चल रहा है, हर कोई गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना चाहते हैं, आपका क्या मत है? होना चाहिए, हम ये कहते हैं कि होना चाहिए। देखो गाय माता के लिए हमारे जितने भी संत पुरुष हुए जी, उन्होंने सबने बहुत जोर दे के भी कहा है, पर आज तक इसको कर नहीं पा रहे हैं। ये हमारे लोगों की या तो मैं कहता हूँ कि इनके अंदर की कोई मानसिकता उजागर नहीं हुई है। होनी चाहिए सबके अंदर, और होना चाहिए इस चीज़ पे। गौ हत्या बंद होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अभी जैसे मंदिरों के दर्शन खुल चुके हैं और हम भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। 3 बजे दर्शन खुले हैं। मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं और माता जी के दर्शन करने के लिए। काफ़ी बड़ी लाइन है। जय माता दी, जय माता दी। दर्शन यहाँ पर हमारी देवी माँ शेरा वाली माँ बैठी हुई हैं, और इस तरीके से ये प्रॉपर हम देखें कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर करा गया है, पूरा का पूरा ये बनाया गया है। जिस तरीके से ये पत्थर हैं, पत्थर इसके द्वारा ये सब कुछ बनाया गया है,
अगर हम देखें कितना सुंदर दृश्य है और काफ़ी कुछ मतलब क्रिएटिविटी से पूरा बनाया गया है। अब ऊपर लेके चलते हैं हम आपको कि वहाँ पर क्या क्या है, वहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। जय माता दी भाई, जय माता दी। तो ऊपर इस तरीके से गुफा बताई जा रही है, तो गुफा को हम देखेंगे किस तरीके की गुफा है। मंदिर के टॉप नॉच पर हैं, सबसे ऊपर हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी क्रिएटिविटी करी हुई है। आप क्रिएटिविटी के कह सकते हैं 1000 में से 1000 नंबर। एंशिएंट भारत की मैं बार बार बोल रहा हूँ, फील आ रही है तो आ रही है। आप आइए, ज़रूर आइए इस मंदिर में। हापुड़ से हैं और इस मंदिर को नहीं देखा तो धिक्कार है हापुड़ का होने पर। तो ज़रूर आइए इस मंदिर पर। और हम अभी गुफा के अंदर एंटर करते हैं आपको लेके। अभी हम गुफा के अंदर एंटर हो रहे हैं। इस तरीके से एक चरण पादुका है, हम भी प्रणाम करते हैं, जय माता दी बोलते हैं। और अंदर ये शेर, माँ का शेर, थोड़ा हम बैक साइड से दिखाते हैं। ये बैक साइड से है और ये गुफा है, ये प्रवासन है। गुफा जैसे अर्धकुंवारी होती है उस तरीके की ये गुफा है। अर्धकुंवारी में जैसे हम जब वैष्णो देवी धाम जाते हैं वैसे अर्धकुंवारी गुफा होती है, वैसे है। ऊपर हम भी आ रहे हैं झुक के, देखते हैं कहाँ तक क्या है। काफ़ी लाइट वगैरह भी है और काफ़ी क्रिएटिविटी है। और बताना चाहता हूँ कि फील आ रही है वैष्णो देवी धाम की। जैसे वैष्णो देवी धाम में हम अर्धकुंवारी में जाते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके का है। तो काफ़ी हद तक उसको ही बनाने की कोशिश की गई है। मंदिर भी वही लाया गया है, मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी वही लाए हैं। थोड़ी साउंड की दिक्कत होगी, वो थोड़ा झेल लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। तो ऊपर लेकर चलते हैं। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हापुड़ आएँ और इस मंदिर में ना आएँ ये गलत होगा। तो हापुड़ आएँ, 15 किलोमीटर दूर ही ये मंदिर है, ज़रूर आएँ। लोकेशन डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूँगा, लोकेशन, करेक्ट लोकेशन। और आइए मेरे साथ, किस तरीके से प्रॉपर गुफा फील दिला रही है। बहुत मतलब क्रिएटिविटी और बहुत खतरनाक लग रहा है। आइए जल्दी जल्दी आइए। तो इस तरीके से प्रॉपर गुफा है। उस तरफ भी कुछ है, उस तरफ जाने का है। और ये पत्थर रियल के लग रहे हैं, जैसे ये पत्थर हुआ करते थे ना, जैसे पहाड़ काट के पत्थर बनाए गए हों। तो इस तरीके से छोटी वैष्णो देवी धाम हम कह सकते हैं, जल्दी कह सकते हैं। और इधर से हम ऐसे निकल जाते हैं इधर से। तो ये प्रॉपर इधर से भी गुफा का इस तरीके से आ रहा है रास्ता। तो आप ये गुफा में भी आइए, एक वही फील देगा। मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में वैष्णो देवी वाला लाभ, वैष्णो देवी जाने का वो अलग है, इसकी मान्यता अलग है। दोनों माँ ही माँ हैं, हर जगह देवता स्वरूप होते हैं। तो एक और शेर माँ का, एक और शेर माँ का आप देख सकते हैं। आइए, जय माता दी, जय माता दी। तो इस तरीके से एक और शेर है और भगतों का उत्साह बढ़ता जा रहा है गुफा में आते के साथ ही। और इस तरीके से प्रॉपर लोग लगे हुए हैं, बच्चे भी हैं। और हम
इधर से देख सकते हैं। अभी और हम अंदर चलेंगे। अभी ये भी देवी माँ है और काफ़ी सारे स्वरूप यहाँ पर माँ के स्थापित हैं। काफ़ी सारे स्वरूप हैं इस तरफ, सभी स्वरूप हैं। अभी हम थोड़ा प्रणाम करते हैं इनको, सभी स्वरूप को, सभी देवताओं को हम प्रणाम करते हैं। और इस तरीके से आप आएँ, लिखा हुआ है आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, निगरानी में हैं, तो वो भी ज़रूरी है, इस वजह से लिखा हुआ है। ये दरबार है बीच में, जैसे होता है उस जगह, यहाँ पर पिंडी टाइप दरबार है। और माता जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और सच्चे दरबार की जय। जैसे माँ वैष्णो देवी धाम में 3 पिंडी है, उसका ही कुछ स्वरूप। चलो बाहर चलते हैं। चलो अब हम जा रहे हैं बाहर। अभी हम जैसे बाहर आ रहे हैं, और बाहर आते हुए हमें जो बात हमारी वीडियो में हुई थी पंचमुखी श्री हनुमान जी की, वो भी हमें स्वरूप दिखता है। पंचमुखी मतलब 5 मुख्य श्री भगवान हनुमान। जय श्री राम, हर हर महादेव शंभो। तो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। कैमरा मुझे चलाना पड़ रहा है अब, क्योंकि किन्हीं कारणों से। और इस तरीके से हमारे श्री राधा रानी और हमारे बिहारी जी, हमारे श्री कृष्ण लाला, या फिर हम कहें बात हमारे राधा कृष्ण भगवान श्री राधा रानी। अभी हम नीचे चलते हैं। काफ़ी लुक दे दिया है आपको, मंदिर का ओवरव्यू दे दिया है। तो हम अभी नीचे जा रहे हैं, और अब ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ बता चुके हैं, और मुझे लगता है काफ़ी होगा इतना बताना इस मंदिर के बारे में। काफ़ी कुछ बता चुके हैं, काफ़ी होगा बताना इस मंदिर के बारे में। और ये पूरा का पूरा मार्बल से बना है, काफ़ी क्रिएटिव काम है। अंदर गुफा में भी काफ़ी कुछ क्रिएटिविटी थी, काफ़ी कुछ किया था देखने के लिए। हम जितना दिखा सकते हैं, जितना हमारे पास अभी संसाधन है, उस हिसाब से हम चीज़ों को दिखा रहे हैं। अभी प्रॉपर हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, उस हिसाब से हम चीज़ों को दिखा रहे हैं। एक बार हम माता के दर्शन और दंडवत प्रणाम जो हमने नहीं करा वीडियो के चक्कर में, वो कर लेते हैं। ये था पूरा मंदिर का हमने दिखाने का प्रयास करा, और एक नई सीरीज़ दिखाने की ट्राई करी है हमने कि हम ऐसे ही जितने प्राचीन मंदिर हैं, जितने भी हमारे सनातन धर्म के मंदिर हैं, उनको दिखाने का हम इस चैनल पे दोबारा प्रयास करेंगे, स्टोरी के साथ साथ, पॉडकास्ट के साथ साथ। तो ये मंदिर है
वैष्णो देवी धाम, इसके बारे में आप सब कुछ आपने देखा। तो आप सब जो हापुड़वासी हैं वो तो ज़रूर आइए, दूर दूर से जो लोग वेस्टर्न यूपी में रहते हैं उस मंदिर में आइए और अपनी माँ से जो भी गुहार है, जो भी आप मिनती है वो करके जाइए। बाकी इस वीडियो को करते हैं हम अंत, इस वीडियो का एंड करते हैं और आपको अगली वीडियो जल्दी ही मिलेगी इसी टॉपिक पर, सनातन धर्म के बारे में, इतिहास के बारे में। धन्यवाद आपका। जय माता दी।